हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। अभी हाल फिलहाल में सभी ने जेईई मेंस का फॉर्म फिल किया है। देखा जाए तो कम से कम 13 से 14 लाख फॉर्म फिल हुआ है। अब आप लोग की प्रिपरेशन किस तहत से है वो आप लोग ही जानते हो। अगर बात की जाए कॉलेज की तो कॉलेज में सीट मात्र 1 से 1.5 लाख सीट है, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और बहुत सारे जीएफटीआई कॉलेज हैं। अगर आप सोच कर चल रहे हो कि हाँ मेरा तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस बार रैंक 1 लाख के अंदर लाकर दिखाऊंगा, वेल एंड गुड, गुड विशेस फॉर यू। बाकी अगर सोचते हो कि हाँ कुछ कमी है, उसे जितनी जल्दी दूर कर ली जाए। पर 14 लाख फॉर्म फिल किया गया है तो उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो 1 साल ड्रॉप भी किए हों, तो वो गलती नहीं करने वाले हैं जो आप गलती करने वाले हो। दैट मीन्स कि आप फ्रेशर हो, आप वो गलती कर सकते हो बट वो गलती वो नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स, ऐसी की पॉइंट्स जो आपको जानने की ज़रूरत है, अभी मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो जेईई मेंस के बारे में है कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एग्ज़ाम का बेसिकली पेपर मार्किंग क्या है, क्या प्लानिंग है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब बात की जाए तो एक नॉर्मल सा अगर आप लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी कार्य करने जाते हो, उसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी होती है। मैं इस तरह से जाऊंगा तो उसे हरा सकता हूं। चेस खेले हो ना, चेस में आप स्ट्रेटजी बनाते हो, पहले माइंड मैपिंग करते हो कि हाँ मेरा ये अगर घोड़ा गया चाल से तो उसे मैं हाथी से मारूंगा या फिर उसे इस चीज़ से मारूंगा। उसी तरीका से जेईई मेंस में अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो तो 13 लाख रैंक दूर नहीं है, लास्ट रैंक आपका ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी बना सको ताकि 12,999 लोगों को पछाड़ के रैंक बना जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जेईई मेंस के फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि जेईई मेंस इस बार कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो अगर जानने की कोशिश की जाए तो जेईई मेंस इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू करवाई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सारे कॉलेज में एडमिशन का एक एजेंसी है जो एडमिशन का प्रोसेस या फिर मार्किंग स्कीम या आपके पेपर पैटर्न सारे कुछ तय करने वाली कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार जेईई मेंस 2 सेशंस में होने वाला है। फर्स्ट सेशन जनवरी और सेकंड सेशन अप्रैल। अगर आपका जनवरी में मार्क्स कम आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, फैब मार्च आपके पास समय है, पूरा भरपूर उपयोग करो और अप्रैल में एक अच्छा मार्क्स लेकर आ जाओ, एक अच्छा रैंक लाओ। अभी लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर मंथन करना शुरू कर दो। अगर आप ज़्यादा सो रहे हो तो ज़्यादा सोना बंद कर दो। चर्चाएं करेंगे हम, बहुत सारे और भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल तो हम लोग पेपर मार्किंग का देखते हैं कि बीटेक और बीई का क्या मार्किंग है। तो एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न अगर बीई और बीटेक के लिए देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट्स वाली बात कि इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। दैट मीन्स कि सीवीटी का अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे बी और बीटेक में। पेपर पैटर्न में सारे सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड।
अब 10 का 10 बनाने का कोशिश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एनटीए ने बोला है कि 10 क्वेश्चंस में से आप 5 ही क्वेश्चंस बना सकते हो। आपके लिए 5 ही क्वेश्चंस दिया गया है, तो कोशिश करना कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रखने का, सेक्शन बी को। अब सेकेंड पैटर्न देखते हैं कि पेपर 2A में क्या है फॉर बी आर्क। इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट इसमें एक ऑप्शनल ऐड क्या है, सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में सिमिलर सेम सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, जिसमें से 10 में से कितना अटेम्प्ट करना है आपको, ओनली 5। साथ ही साथ बी आर के लिए जो सेकेंड पेपर होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। कितने मार्क्स का, 50, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक सवाल का 2 हो, 3 हो, 4 हो जवाब हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड और क्या रहेगा बी आर्क में, एक ड्राइंग टेस्ट होगा जिसमें मात्र 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस में से आपको एक का जवाब देना होगा गाइस, ठीक है। पेपर 2B फॉर प्लानिंग, बी प्लानिंग के लिए यहां भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट यहां सब्जेक्ट लास्ट वाला चेंज है। लास्ट वाला इन द सेंस कि बी आर्क से लेकर बी प्लानिंग में चेंज क्या है कि मैथमेटिक्स तो रहेंगे, मैथमेटिक्स में सेक्शन ए सेक्शन बी भी रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव एंड सेक्शन बी में 5 न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्वेश्चंस। देन सेकेंड पेपर एप्टीट्यूड, और जो थर्ड पेपर होंगे वो किस चीज का होगा, बी प्लानिंग। दैट मीन्स कि प्लानिंग का, आपका प्लानिंग क्या है, आप प्लानिंग पढ़े हो ना, हाँ, तो थर्ड पेपर आपका प्लानिंग, जिससे सिर्फ और सिर्फ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं जेईई मेन का मार्किंग स्कीम। जेईई मेन का मार्किंग स्कीम इस बार क्या दिया गया है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जेईई मेंस का मार्किंग स्कीम सिमिलर पिछले साल के जैसे ही है कि आप एक क्वेश्चन अच्छे करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे गाइस, 4 मार्क्स। और अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया देन आपका कितने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क्स। परंतु ये नहीं करना है जय माता दी, जय माता दी करोगे तो लटक जाएगा नैया। हो सकता है कि आपने जो जय माता दी किया हो वो गलत हो, तो जय माता दी नहीं, सोच समझ कर जवाब करना है। एमसीक्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन मार्किंग स्कीम फॉलो 4 करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -1 फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप खाली छोड़कर आते हो, दैट मीन्स कि कोई ऑप्शन चूज नहीं करते हो, तो आपके ना ही मार्क्स कटेंगे और ना ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो अच्छा है कि जो भरना सही भरना, ये नहीं कि ना आए तो जय माता दी कर दिए ना, हो सकता है आपका सही वाले का भी 1 मार्क्स लेकर चला जाए, तो ये गलती कभी नहीं करना है। मार्किंग स्कीम तो जान चुके हैं। अब नॉर्मल सी बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में आया होगा कि मेरी तो प्रिपरेशन हुई नहीं है, ये मार्किंग स्कीम से हम तो सोच कर चल रहे थे कि जय माता दी करेंगे तो मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, या कुछ नहीं आएगा तो 1.5-2 लाख के अंदर आ जाएगा, तो कोई कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा, तो चलो करते हैं। तो ये जय माता दी वाले सारे स्टूडेंट्स या फिर जो भी हैं, वैसे स्टूडेंट्स या फिर जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनके लिए भी 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटजी कुछ बनाइए। जैसे फर्स्ट आप स्ट्रेटजी बना सकते हो टाइम मैनेजमेंट, बेटर से बेटर हो टाइम मैनेजमेंट बनाइए। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि किस चीज के लिए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए
जिस प्रॉपर प्लानिंग में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं, तीनों का तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कर सको। आपकी सुबह की टाइमिंग क्या उठने की है, उठने के बाद ब्रश वगैरह, फ्रेश हुए, कुछ नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट मेरे को फर्स्ट देना है, सेकेंड पेपर क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, कब मेरे को एक मॉक टेस्ट लेना है, फिर कब मेरे को प्रॉपर प्लानिंग करना है कि हाँ अब एक टेस्ट ऑफलाइन जाकर दे दे, ये सारा कुछ। या फिर सुबह उठने से लेकर शाम का सोने तक का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो देन आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच गलत होगी। आपका हो सकता है कि रैंक कहीं ना कहीं कम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फोकस करना है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जितना सटीक बनाओगे उतना ही आपके लिए फायदे की बात है। मतलब सुबह उठे, ब्रश किए, ब्रश करने कितने बजे तक हम नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए पढ़ाई के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई करने बैठे तो मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा इंटरेस्ट लग रहा है तो मैथ्स पढ़ूंगा, फिजिक्स नहीं लग रहा है तो फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है तो मैथ्स भी पढ़ो, और फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, वो चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं जो फिजिक्स में एक दो चैप्टर्स हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा है, उस चैप्टर्स को पढ़ो, और जो चैप्टर्स टफ लग रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स लिखो, फॉर्मूला लिखो, उसे रटने का कोशिश करो, उसे देखने का कोशिश करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीने तक देखने का कोशिश करो, ताकि आप वो सटीक अप्रोच पर पहुंच सको। ठीक है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट में आप ये भी कर सकते हो कि प्रॉपर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक छोटा छोटा नोट्स बनाओ, और वो नोट्स देखने का एक समय निर्धारित करो कि मैं 4 से 6 बजे शाम में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही देखूंगा। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, मेरे माइंड में कुछ भी चले, डजेंट मैटर। खास करके इंस्टाग्राम, वो आएंगे आपके करियर बर्बाद कर देंगे, तो उनको तो दूर ही रखो। और दूसरा स्नैपचैट, सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना ही फायदा होगी। सेकेंड थिंग, द राइट अप्रोच, जो मैंने अभी पहले बोली। राइट अप्रोच इन द सेंस कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत, या फिर आप जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो वो सही है या गलत। अगर जैसे मान कर चलो किसी फॉर्मूला यूज करने में आपका आंसर हो सकता है कि गलत आ जाए, बट आपकी अप्रोच सही है, उस केस में क्या करना है कि आपका जो आंसर है या फिर आपके जो आंसर नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होने हैं। आपकी अप्रोच सही है, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। आपकी अप्रोच गलत होती, आपके आंसर सही गलत नहीं आती। आप अगर अच्छे अप्रोच कर रहे हो तो आपकी स्टडी अच्छी हुई है। राइट अप्रोच में आप 2 बातों का ध्यान रखना कि कहीं से भी कोई भी बुक या कोई भी स्टडी मटेरियल पे सॉल्व करने की कोशिश मत करना। प्रॉपर जो आप 2 साल सटीक यूज किए हो उसी प्रॉपर मटेरियल पे, उसी बुक को फॉलो करना लास्ट समय में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी बुक में पढ़ा कुछ और दूसरे बुक में किसी और तरीका से दे दिया है। अब आप क्या करोगे कि दोनों में कंफ्यूज, तो आपका प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए कभी भी दूसरे बुक का फॉलो नहीं, जो आप 2 साल यूज किए हो उसी बुक पे फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस ऑन योर गोल। जो लोग फॉर्म फिल किए हैं उनका एक तो गोल निश्चित है, या तो आईआईटी नहीं तो एनआईटी, आइदर ट्रिपल आईटी,
और कुछ नहीं मिला तो GFTI तो जरूर मिल जाए। तो उन लोगों का गोल अगर क्लियर है तभी आप सटीक रैंक ला सकते हो। और जहां आपका डगमग हुआ इन द सेंस कि चलो इस बार नहीं अगले बार देंगे, कोई बात नहीं है, IIT नहीं हो रहा है, NIT नहीं हो रहा है, GFTI नहीं हो रहा है, या फिर IIIT भी नहीं होया, बेल्लौर में एडमिशन ले लेंगे या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लेंगे, बीटेक ही नहीं करना है, CSE मिल रहा है ले लेंगे। गोल पे फोकस रहना, अगर मेरा गोल ये है तो ये है। अपने रूम में पूरे इर्द गिर्द में IIT NIT GFTI सारे कॉलेज के कर दो ताकि आप एक गोल पे रहो। कभी तो निशाना, किसी कॉलेज पे तो निशाना लगेगा, उस लेवल का रैंक, उस लेवल का सर्च करो कि कितना रैंक लाना है, मेरा कितना एबिलिटी, कितना पोटेंशियल घट रहा है, कितना अभी और मेरे को लाना है, वो पोटेंशियल लेकर आओ और उसे क्रैक करने का कोशिश करो। ठीक है, तो गोल पे हमेशा फोकस रखना है। जो सेकेंड पॉइंट्स मैंने बताया था थर्ड पॉइंट्स में सेम है, फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने बताया था वो सेकेंड पॉइंट में सेम है। स्टडी मटेरियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टडी मटेरियल वहीं का यूज करो जहां का आप 2 साल अभी फिलहाल यूज किए हो। कहीं सेकेंड ऑप्शन चूज मत करना कि हाँ उस जगह का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, वहां का लाकर मैं पढ़ता हूं। नहीं, जो आप पढ़े हो 2 साल उसी स्टडी मटेरियल को यूज करो, साथ ही साथ उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने लिए निकालो और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सुबह उठो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है मेरे को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली देखो, लगभग 1 से 1.5 मंथ आपके पास समय है, 1 से 1.5 मंथ रेगुलर देखो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर जनरली देखा जाए तो आपका सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके मार्क्स 2 मार्क्स आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 1 ही मार्क्स का आता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टफ है और 1 मार्क्स का सवाल पूछा है। आप उस चैप्टर्स के पीछे जाओगे तो हो सकता है कि जिस चैप्टर से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चैप्टर्स आप छोड़ दोगे। तो कोशिश क्या करना है कि हम उसी चैप्टर्स के पीछे जाए जहाँ पे मेरा मार्क्स कन्फर्म है। ठीक है, अगर चैप्टर्स वाइज देखा जाए मैथ के अनुसार तो मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, मैट्रिसेस, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शन, लिमिट एंड साथ ही साथ 2-3 और चैप्टर्स हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रल इन कैलकुलस। तो ये मैथ के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वैसे ये PDF मैं अपडेट अपने वेबसाइट पे भी कर दूंगा, जहां वेबसाइट की लिंक आप सभी को यूट्यूब में भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फिजिक्स का अगर चैप्टर्स देखा जाए तो काइनेमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड साउंड, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। तो ये फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में इसी तरीका से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड एमाइंस एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आप प्रॉपर प्लान करके शॉर्ट्स नोट्स निकाल लेते हो, और कुछ नहीं, सुबह 1 घंटे देखना है और दोपहर से लेकर शाम तक पढ़ाई करना है, फिर शाम में 2 घंटे का रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर 11 बजे तक पढ़ाई, खाना खाए सो गए, सुबह 5 बजे उठ जाओ। फिर प्रॉपर 6 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलते हो तो वो दूर नहीं है जहां आप 1000 रैंक के अंदर आओगे। तो सोच लो, आपको या तो 1000 के रैंक आना है या फिर 10,000 के बाहर रैंक वाला लाना है। ठीक है, देखते हैं। अगर स्टडी प्लान क्या करना है 1 मंथ के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेशन आपका एग्जाम जेईई मेंस का कब हो रहा है, जनवरी में, तो उसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रेटजी तैयार ही है आपका। परंतु जो शस्त्र आप यूज करने वाले हो उसके लिए क्या तैयार है, उसकी ज्ञान, उसकी नॉलेज के लिए क्या तैयार है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या तैयार करना है, स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिमेन फोकस्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्लास में जा रहे हो या टेस्ट दे रहे हो या कोई भी स्टडी से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी हमेशा साथ होनी चाहिए। हमेशा किसी प्रकार का अगर कोई सवाल ना बने, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आज क्लास अब्सेंट कर दिया है, या कोई कारणवश आपके अंदर निगेटिविटी आती है, तो आप डायरेक्टली क्या सोच लोगे कि मेरा जेईई मेंस नहीं हो रहा है। तो ये सोचना ही नहीं है गाइज। अगर ये सोच लिए तो गाइज आप क्या ही मैं बोलूं, तो सोचना ही नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि इस बार जेईई मेंस में हम कितना 100 के अंदर हैं। तभी हो सकता है कि 1000 के अंदर आ जाओ, लाख के अंदर आ जाओ। तो कोशिश क्या करना है कि 100 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलप स्पीड बाय सॉल्विंग क्विजेज मॉक टेस्ट ऑफ जेईई मेंस। अपने स्पीड को इंक्रीज करो। अगर एक दिन में आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो एक दिन में अब 100+ सॉल्व करने का कोशिश करो। और भी स्पीड इंक्रीज करने के लिए घंटे में देखो, 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उस स्पीड को इंक्रीज करने का कोशिश करो। पिछले ईयर का क्वेश्चन बैंक निकालो, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद देखो कि मेरा क्या टाइमिंग है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को कितना टाइमिंग लग रहा है। अगर आप जेईई मेंस पिछला पेपर पूरा का पूरा 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे में सॉल्व कर देते तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप 200 रैंक के अंदर लाओगे। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी विल बी योर की सक्सेस इन जेईई मेंस। नॉर्मल सी बात है कि आपका स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ही जेईई मेंस का आपका चाबी है। तो आपका स्पीड क्या है, दिखाओ, प्रूफ करो। द मॉक टेस्ट सीरीज प्रेफरली इन सीवीटी टेस्ट मोड टू बिल्ड अ विनिंग एग्जाम टेम्परामेंट। अगर हो सकता है कि आप सीवीटी टेस्ट देने के लिए आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ऐसी प्रबंध है कि हाँ आप सीवीटी टेस्ट दो,
CBT देने का प्रबंध है तो आप जरूर जाकर दो, उससे आपका प्रैक्टिस होने वाला है। आप एक नहीं 10 टेस्ट जाकर दो। साथ ही साथ अगर आपके आसपास में नहीं है, खास करके जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर CBT टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका प्लेटफॉर्म, आपका टेम्परामेंट एक JEE मेंस के लिए बिल्ड हो सकता है। तो आप कभी भी किसी भी समय 10 से लेकर 7 बजे शाम तक कभी भी आकर JEE मेंस का CBT टेस्ट दे सकते हैं, जो कि 3 घंटे की टेस्ट है। आपका एक्यूरेसी मेंटेन करता है कि आप 2 घंटे में सॉल्व कर लो, 1 घंटे में ही सॉल्व कर लो। ठीक है। CBT टेस्ट के बाद अगर टेस्ट का मार्क्स आपका अच्छा आता है तो वेल एंड गुड। इफ अगर खराब आते हैं तो उस मार्क्स से एनालाइज करो कि कहाँ आपका मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को दूर करने का कोशिश करना। किस क्वेश्चंस पे क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे गलती हुआ, क्यों गलती हुआ भाई। गलती होने की चांसेस ही नहीं थी, हमने तो पूरा फुल 2 साल प्रिपरेशन किया है, अब 2 साल का देने गया एग्जाम तो मेरा मार्क्स ही आ रहा है। एक बार एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। सिंपल पेपर विल गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड हेल्प यू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। जो स्टूडेंट्स सैंपल पेपर्स नहीं लिए हैं वो आज ही जाकर सबसे पहला क्या करना है, सैंपल पेपर्स लाना है। सैंपल पेपर्स आपको एक आइडिया जरूर देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। आप चाहिए या फिर PDF फॉर्म में लेना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है PDF फॉर्म में, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर हार्ड कॉपी यहाँ देना चाहते हो तो यहाँ भी आकर दे सकते हो। ठीक है। सॉल्व द प्रीवियस ईयर JEE मेन क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। 2014 से लेकर 2023 तक जितने JEE मेंस के पेपर हैं, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D तक, सारे पेपर निकाल लो और सारा पेपर का एक टाइमिंग प्रतिदिन शेड्यूल कर लो कि हाँ किस समय में मेरे को एक पेपर सॉल्व करना है। पर डे एक पेपर सॉल्व करना है, चाहे मेरे साथ जो सिचुएशंस आ जाए सॉल्व करना ही है। और प्रत्येक पेपर में एनालाइज करो कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। फाइनली जब आप अपने मार्क्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर सकते हो आप। अगर आपके पास वो भी नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। 2014 नहीं, आप 90 से भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएंगे। या EEE के समय का क्वेश्चन अभी अवेलेबल है। Remember, it is the quality of time spent and not the quantity alone. Hence, take short breaks of 5-10 minutes every 1 or 2 hours of serious study. Let's completely. नॉर्मल सी बात कह रहा है कि अगर आप 2 से 3 घंटा सीरियस स्टडी कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट हमेशा ब्रेक लेना। क्यों? क्योंकि आपके ये जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र, इसे संतुलन में रखने के लिए 10 से 15 मिनट घूम लो, बाहर छत पे घूम लो, किसी से बात कर लो, घर में है तो टीवी देख लो या फिर कोई गाना सुन लो। रेस्ट इनको चाहिए। और हाँ, रेस्ट इन द सेंस कि प्रॉपर रेस्ट, ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं और सोच कहीं और रहे हैं किताब पे, नहीं। अगर इससे शांत देना है तो प्रॉपर शांत दो, प्रॉपर शांति। कोशिश करो कि अगर मेडिटेशन हो सके तो मेडिटेशन कर लो। ठीक है। कि कोई भी नया कंसेप्ट पढ़ने का कोशिश नहीं करना, जो आप पढ़ चुके हो काफ़ी है। अगर आप नए कंसेप्ट के पीछे जाओगे, उस पर 100 न्यूमेरिकल्स करोगे, 10 न्यूमेरिकल्स भी करते हो, आपके टाइम लगेंगे। तो कोशिश करना है कि जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी है। अब उस पे जितना हो सके 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम डे से पहले कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया चैप्टर्स, कोई भी कंसेप्ट नया नहीं पढ़ना है। ठीक है। साथ ही साथ अपने अंदर एक धैर्य रखना, कॉन्फिडेंस रखना और काल्म रहना। ठीक है।
और प्रतिदिन सुबह सुबह एक बात तो जरूर बोलना खुद से, मैं इस बार जेईई मेंस के लिए तैयार हूं, जो भी क्वेश्चन दिया जाए बना लूंगा। अगर हो सके तो अपने घर में स्टिक कर दो, मैं जेईई मेंस के लिए तैयार हूं, जो भी सवाल आएंगे बना लूंगा। ओके, डू और डजंट, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। क्या क्या करना है उसके बारे में पहले जान लो। तो करने में सबसे पहला आता है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। जेईई मेंस की अगर पेपर आपको दी गई है तो उस समय आप सबसे पहले अटेम्प्ट उस क्वेश्चंस को करना जो सबसे इजी क्वेश्चंस हो। सेकेंड, चूज सेक्शन दैट हैव अ लेस रिस्क एंड मोर गेन। दो सेक्शन से मैंने बोला था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी अगर है तो वैसे सेक्शन को चूज करना जहां रिस्क लेस हो और गेन मोर हो। लाइक अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सेक्शन चूज करते हो, एमसीक्यू चूज करते हो सेक्शन ए, देन उसमें क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। बट आंसर हो सकता है 2-3 हो, 4 भी हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज करोगे। अगर सेक्शन बी चूज करते हो, वहां क्या है, आपके पास ऑप्शन है 5 ऐसे एक्स्ट्रा सवाल दिए गए हैं जिसे अगर सॉल्व कर देते हो तो 5 ही सॉल्व करने हैं। आपके पास तो 10 सवाल दिया गया है, तो वहां क्या है, रिस्क कम है और गेन कितना है, ज्यादा। तो सेक्शन बी चूज फर्स्ट करना। कीप अ चेक ऑन टाइम व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। पेपर बनाने से पहले टाइम जरूर चेक कर लेना कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, कब तक हम इसे खत्म कर सकते हैं। कोशिश करना बिफोर 30 मिनट्स पहले एक बार पेपर को अच्छे से देख लेने का, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन पे। ट्राई टेकिंग द टेस्ट इन 2 rounds so that you can come back to question that did not strike you in the first round. The strategy must be on get any negative marks. अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है तो ये गलती कभी भी मत करना कि जय माता दी कर देते हैं, हो सकता है कोई ना कोई मार्क्स अगर सही हो गया तो आ ही जाएगा। कभी भी नहीं, ये स्ट्रैटेजी एक अपनाकर चलना, ये हमारी सलाह है। अगर ये आप सलाह मानते हो तो इतना कॉन्फिडेंस रहना कि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप अगर 4 मार्क्स का सवाल बना कर आए हो तो 4 के 4 आएंगे। आप अगर एक गलत करके आए हो ना तो 4 में से 1 कट जाएंगे, तो कितने आएंगे, 3। और 4 एक सही करके आए हो, 4 गलत कर दिए हो तो 0। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है, ठीक है। डोंट्स अगर देखा जाए तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन यू डोंट नो। अब दूर जान गए कि क्या क्या करना है, साथ ही साथ डोंट्स भी जान लेते हैं क्या नहीं करना है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन यू डोंट नो, वैसे क्वेश्चंस को टच भी नहीं करना, वैसे क्वेश्चंस को सोचना भी नहीं है जो आप नहीं जानते हो, जिसकी फॉर्मूला जिसकी कंसेप्ट आप नहीं पढ़े हो 2 साल में। वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं है, उसे छोड़ दो, जैसे है वैसे छोड़ दो। हाँ, किसी क्वेश्चंस में लग रहा है कि हम बना सकते हैं, इसका जवाब आ सकता है, आंसर सही हो सकता है, लास्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है। डोंट गेट अपसेट इफ एनी सेक्शन इज टफ, यू कैन स्कोर इन द अदर सेक्शन। अगर आपकी कोई एक सेक्शन टफ आ गई है तो उसके लिए अपसेट मत होना, क्योंकि आपके पास सेक्शन बी पड़ा है। तो अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल कितने सेक्शन हैं, 6 सेक्शंस में अगर एक टफ भी आ गया, हो सकता है टफ आ जाए, कोई भारी बात नहीं है, एक सेक्शन सबका टफ होगा,
या तो आपका फिजिक्स का होगा, या आपका केमिस्ट्री का होगा, या मैथ का होगा। कोई एक सेक्शन टफ आ जाए तो उससे अपसेट नहीं होना है। डोंट बी नर्वस इफ यू फाइंड द पेपर टफ सिंस इट इज द रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट काउंट्स, हेंस पुट योर बेस्ट एनालिटिकल माइंड टू वर्क, इट विल टेक यू अहेड। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा बात नहीं है कि अगर आप टफ पेपर आ जाता है तो उसे देखकर हमें अपसेट होना या किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार से आप जानते हो नॉलेज वो भी खराब हो जाएंगे अगर वो सोच लेते हो तो वो सोचना ही नहीं है, वो सोचना ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप खुद ही 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हो कि क्या आपका बेस्ट है, क्या आपका लैग कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद एनालाइज कर सकते हो। अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना जाए तो सबसे पहला पॉइंट कि आप एक प्लानिंग करो, आप एक स्ट्रेटजी बनाओ जिसके तहत आप पूरे मंथ चलो। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी परसेंटेज, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो टेस्ट देने की या फिर आपके कंसेप्ट एनालाइज करने की जो नॉलेज होगी वो इंक्रीज कर जाएगा। जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तब तक आप जेईई मेंस क्रैक नहीं कर सकते हो। आप एक बच्चे से, 2 बच्चे से युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हो, आप पूरे का पूरे 13 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। तो उस चीज को एनालाइज करो, उस चीज के तहत स्ट्रेटजी बनाओ और फिर चलते हैं जेईई मेंस एग्जाम देने। गाइस, वो गलती मत करना जो बाकी सारे स्टूडेंट्स करेंगे, या फिर गाइस वो गलती मत करना जो हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा आए कि अब इस साल नहीं हुआ तो अगले साल। ऐसी सोच कभी भी मत लाना। आपके पास अभी 2 एग्जाम हैं। अगर आपकी जनवरी में खराब भी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके पास फिर 2 मंथ समय है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस 1 मंथ में नहीं, 2-3 मंथ में ही हम कर पाएंगे, तो 3 मंथ फर्स्ट अटेम्प्ट देकर तो देखो कितना आपके पास पोटेंशियल है, आप कितना मार्क्स लाते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जेईई मेंस एग्जाम जनवरी एंड ऑल्सो अप्रैल। थैंक यू। विजय भव।